तुम्हारे हृदय में एक गीत सोया पड़ा है, एक राग सोया पड़ा है। छेड़ते ही जागता है, जाग उठता है वह सोया राग। उस सोए राग का नाम ही भक्ति है, और भक्ति के लिए ही भगवान है, विचार के लिए नहीं, तर्क के लिए नहीं। जो कभी नहीं सुना था, जो सदा सोया रहा था, जग गया है अब। और उसके जगते ही तुम्हारे हृदय में प्रीति ही प्रीति का पारावार आ जाएगा। अमी झरत बिगसत कमल, झरने लगेगा अमृत, और तुम्हारे हृदय में खिलने लगेगा कमल। और जिस घड़ी तुम्हारा हृदय खुलता है, उमंग से भरता है, आंदोलित होता है, तरंगायित होता है, मदमस्त होता है, उस क्षण परमात्मा है। उस परमात्मा के लिए फिर कोई प्रमाण नहीं चाहिए। फिर सारी दुनिया भी कहे कि परमात्मा नहीं है, तो भी तुम्हारे भीतर एक अडिग श्रद्धा का जन्म होता है, जिसे डुलाया नहीं जा सकता। शायद हिमालय हिल जाए, लेकिन तुम्हारे भीतर की श्रद्धा नहीं हिलेगी। पर श्रद्धा का जन्म हृदय में होता है। विश्वास बुद्धि के होते हैं, श्रद्धा हृदय की। इसलिए विश्वास से संतुष्ट मत हो जाना, नहीं तो तुम कागज के फूलों से संतुष्ट हो गए। असली फूल तो हृदय की झाड़ी में लगते हैं। दृष्ट न मुष्ट अगम अगोचर, यह सब माया उन्हीं माई। और एक बार उसकी झलक तुम्हें मिलने लगे, तो फिर सारे जगत में उसकी ही लीला है, उसका ही खेल है, उसकी ही माया है। बस उसका ही जादू है। वह चितेरा है, और ये सारे चित्र उसने रंगे हैं। वह संगीत है, और ये सारे राग उसने छेड़े हैं। वह मूर्तिकार है, और ये सारी प्रतिमाएं उसने गढ़ी है। मगर एक बार उससे पहचान हो जाए, जब तक तुम्हारी उससे पहचान नहीं हुई, तब तक तुम उसकी प्रतिमाओं में उसकी छाप न पा सकोगे। कैसे पाओगे? दिखाई भी पड़ जाए तो प्रत्यभिज्ञा न होगी। जो बनमाली सींचे मूल, सहजे पीवे डाल फल फूल। एक महत्वपूर्ण शब्द, एक महत्वपूर्ण वचन, सीधा सरल। कहते हैं, जो माली मूल को सींचता है, फिर सहज ही पत्तों को, फूल को, डालियों को रस मिल जाता है। कोई पत्ता पत्ता नहीं सींचना पड़ता, परमात्मा को खोजना नहीं पड़ता कि जाए वृक्ष में खोजे, पहाड़ में खोजे, नदी में खोजे, लोगों में खोजे। यह तो पत्ते पत्ते में खोजना हो जाएगा। ऐसे तो कब तक खोजोगे? जन्म जन्म निकल जाएंगे, और फिर भी तुम खोज ना पाओगे। नहीं, बस मूल में खोज लो। और मूल कहाँ है? मूल तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अंदर है। उसका मूल तुम्हारे हृदय में है। वहां पहचान लो। वहां की पहचान के बाद जब तुम आंख खोलोगे, तो तुम चकित हो जाओगे, तुम अवाक रह जाओगे। वही वही है, सब तरफ वही है, और यह सहज हो जाएगा। इसके लिए कोई प्रयास न करने पड़ेंगे। ऐसा बैठ बैठ कर मानना ना पड़ेगा कि यह कृष्ण की मूर्ति है। दिखाई तो तुम्हें पड़ता है पत्थर, मानते हो कि मूर्ति है। जानते तुम भी भीतर हो कि पत्थर है, मानते हो मूर्ति है। एक जैन फकीर एक मंदिर में रुका। बहुत सर्द की रात थी, और फकीर बड़ा मस्त, अलमस्त फकीर। थोड़े से ही ऐसे फकीर हुए हैं। उस फकीर का नाम इक्कू। जापान में बुद्ध की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं।
सर्द की रात थी, उसने उठाकर एक मूर्ति जला ली। तापने के लिए लकड़ी चाहिए थी। अब रात और लकड़ी खोजने जाए भी कहाँ। आग जली, मस्त होकर उसने आग सेकी। मंदिर में आग जलती देख पुजारी जग गया कि मामला क्या है। एकदम आग जली है, तेज रोशनी हुई। भागा भागा आया, देखा तो एक बुद्ध की मूर्ति तो गई। बहुत नाराज हुआ कि तुमने क्या किया, भगवान बुद्ध की मूर्ति जला दी। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें संकोच नहीं लगता? तुम होश में तो हो और तुम बहुत भिक्षु हो। उस फकीर ने पास में पड़ी हुई अपनी लकड़ी उठाई और जल गई मूर्ति की राख में लकड़ी से कुछ कुरेदने लगा, खोदने लगा, खोजने लगा। पुजारी ने कहा, अब क्या कर रहे हो? अब वहां राख ही राख है। इक्कू ने कहा कि मैं भगवान की अस्थियां खोज रहा हूं। पुजारी ने अपना सिर ठोक लिया। उसने कहा, तुम मूढ़ हद दर्जे के हो। एक तो मूर्ति जला दी और अब लकड़ी की मूर्ति में अस्थियां कहां? इक्कू ने कहा, तो फिर रात बहुत सर्द है और मंदिर में मूर्तियां बहुत, 2-4 और उठा लो। जब अस्थियां ही नहीं तो भगवान कहां? तुम भी जानते हो लकड़ी लकड़ी ही है, मानते भर हो कि भगवान है। जानने और मानने में जब भेद होता है तब तुम्हारे जीवन में पाखंड होता है। जब जानना और मानना एक हो जाते हैं तो फिर श्रद्धा का आविर्भाव होता है। जानना और मानना भिन्न हो तो समझना विश्वास। जानते हो तुम भली भांति कि ये रामचंद्र जी जो खड़े हैं रामचंद्र जी नहीं है। जानते हो तुम भली भांति, मगर मानते हो कि रामचंद्र जी है। झुककर नमस्कार कर लेते हो, चरण छू लेते हो। तुम्हारा जानना और मानना इतना भिन्न होगा तो तुम 2 खंडों में नहीं टूट जाओगे। तुम्हारे भीतर द्वैत नहीं हो जाएगा और तुम्हारे भीतर कैसे धर्म का जन्म होगा? तुम तो एकाकार भी नहीं हो, तुम तो एक भी नहीं हो और एक की तलाश में चले हो। एक हो जाओ तो उस एक को खोजा जा सकता है। जब तक तुम 2 हो तब तक तुम द्वंद्व हो। द्वैत के जगत में ही डूबे रहोगे, इसी कीचड़ में फंसे रहोगे। इस कीचड़ से बाहर नहीं जा सकते। ठीक कहा है संत दरिया ने, जो बनमाली सींचे मूल, सहजे पीवे डाल फल फूल। सीधे सीधे आदमी है, सीधी सीधी भाषा में, लेकिन बात गहरी से गहरी कह दी। जो समझदार माली है वह पत्तों को नहीं सींचता। माओ त्से तुंग ने अपने जीवन संस्मरणों में लिखा है कि मेरी माँ को बगिया से बड़ा प्रेम था। उसकी बड़ी प्यारी बगिया थी। दूर दूर से लोग उसकी बगिया को देखने आते थे। उसके प्रेम, उसके श्रम का ही परिणाम था कि इतने बड़े फूल हमारी बगिया में होते थे कि लोग चकित होते थे, देखने आते थे। फिर माँ बूढ़ी हो गई, बीमार पड़ी, तो उसकी चिंता बीमारी की नहीं थी, अपने मरने की भी नहीं थी। उसकी चिंता एक ही थी, मेरी बगिया का क्या होगा। माऊ छोटा था, रहा होगा कोई 10-12 साल का। उसने अपनी माँ से कहा, माँ तो चिंता ना कर, तेरी बगिया में पानी डालना है ना, पानी सींचना है ना, वह काम मैं कर दूंगा। और माँ सुबह से शाम तक पानी सींचता रहता। बगिया बड़ी थी। महीनों बाद जब माँ थोड़ी स्वस्थ हुई, थोड़ी उठने योग्य हुई, बाहर आकर के देखा तो देखा कि बगिया तो बिल्कुल सूख ही गई। एक फूल नहीं था बगिया में। फूल की तो बात छोड़ो, पत्ते भी जा चुके थे। सूखे नर कंकालों जैसे वृक्ष खड़े थे। उसने माओ से कहा, तू दिन भर करता क्या है? सुबह से सांझ तक पानी सींचता है, कुएं से रहट की आवाज मुझे सुनाई पड़ती है दिन भर। बगिया का क्या हुआ? उसने कहा, मैं क्या जानूं बगिया का क्या हुआ। मैं तो एक एक पत्ते को धोता था,
एक एक फूल को पानी देता था। मुझे पता नहीं, मैंने जितना श्रम किया जा सकता था किया। मैं खुद भी हैरान था कि बात क्या है, एक पत्ता भी नहीं छोड़ा जिसको मैंने पानी ना पिलाया हो। मगर पत्तों को पानी नहीं पिलाया जाता और न फूलों को पानी पिलाया जाता। पत्तों और फूलों को पानी पिलाओगे तो बगिया मर जाएगी। लेकिन इस माँ को क्षमा करना होगा, छोटा बच्चा है, माफ करना होगा। इसे क्या पता कि भूमि के गर्भ में छिपी हुई जड़ें अदृश्य, उन्हें पानी देना होगा। उन तक पानी पहुंच जाए तो दूर आकाश में बदरियों से बात करती हुई जो शाखाएं हैं, उन तक भी जल की धार पहुंच जाती है। पहुंचानी नहीं पड़ती, अपने से पहुंच जाती है। मूल को संभालो, सारा वृक्ष संभल जाता है। और मूल है तुम्हारे हृदय में। हृदय के अंतर्गर्भ में छिपा है मूल। अगर सच में ही खोजना हो परमात्मा को तो बुद्धि से मत खोजना। अगर तय किया हो कि सिद्ध करना है कि परमात्मा नहीं है तो बुद्धि से खोजने निकलना। बुद्धि बिल्कुल सम्यक है पदार्थ की खोज में, लेकिन चैतन्य की खोज में बिल्कुल भी असमर्थ है। चैतन्य की खोज में बिल्कुल भी नपुंसक है।